नमस्कार, मैं स्नेहा तवाइट, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेशन, जो कि एमए के चतुर्थ सेमेस्टर से लिया गया है। यह पेपर चतुर्थ और तीसरे यूनिट का टॉपिक है। तो आइए हम प्रोबेशन का विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्रोबेशन, जिसे परिवीक्षा भी कहा जाता है, जैसे हमें पता है वर्तमान युग सुधार का युग माना जाता है, जिसमें सभी व्यक्तियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और अपनाया जाना आवश्यक भी है। फलस्वरूप दंड के इसी सुधारात्मक सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसके अनुसार किसी अपराधी को शारीरिक दंड देने की बजाय उसे सुधारने और अच्छा जीवन जीने पे बल दिया गया। प्रोबेशन प्रणाली इसी सुधारात्मक उपाय का एक परिणाम है, जिसका जन्म अमेरिका के बोस्टन में जॉन ऑगस्टक ने किया था। आइए हम परिवीक्षा का अर्थ जानते हैं। परिवीक्षा या प्रोबेशन अंग्रेजी का शब्द है, जो लैटिन भाषा के प्रोबेयर से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है परीक्षा लेना या जांच करना। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो अपराधी के द्वारा अपने आचरण को ठीक करने व प्रोबेशन अधिकारी द्वारा इसकी जांच किए जाने के उपरांत प्रमाणित कर देने कि अपराधी सदाचरण कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, प्रोबेशन कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और दोष सिद्ध होने के उपरांत उसे कारावास का दंड प्राप्त होता है, इसी दंड का निलंबन या इसी दंड से रिहाई ही प्रोबेशन कहलाता है। प्रोबेशन काल में अपराधी से अच्छे आचरण व सुधारात्मक व्यवहार की आशा की जाती है। समाजशास्त्री इलियट ने कहा है कि परिवीक्षा इस प्रकार दंड देने वाली संस्था से इस शर्त पर कि अपराधी अच्छा व्यवहार करेगा मुक्ति मिलने को कहते हैं। एक अन्य समाजशास्त्री टेफ्ट के अनुसार परिवीक्षा किसी अपराध के संबंध में किए जाने वाले अंतिम निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देने की प्रक्रिया है। अपराधी को एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपना चरित्र सुधारने और समाज के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करेगा। इस प्रकार प्रोबेशन किसी अपराधी के प्रति घोषित की गई सजा को स्थगित कर देना है, जिसके दौरान वह व्यक्ति प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण व मार्गदर्शन में अपने सदाचरण, अच्छे आचरण का विश्वास दिलाता है। आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। प्रोबेशन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रोबेशन की स्थिति अपराधी को सजा सुनाने के बाद ही उत्पन्न होती है। अर्थात यदि किसी अपराधी को सजा नहीं मिली है तो प्रोबेशन प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को सजा सुनाने के बाद ही उसकी अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसे प्रोबेशन की सुविधा दी जाए या न दी जाए। दूसरा, इस स्थिति में अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अच्छे आचरण हेतु मुक्त रखा जाता है। अपराधी को जब सजा प्राप्त होती है और यदि उसे जेल भेज दिया जाए और जेल भेजने के उपरांत यदि महसूस हो कि जेल में वह अच्छे आचरण कर रहा है, अपराधी सुधर रहा है, तो उसे जब मुक्त किया जाता है तो उस प्रविधि को पैरोल कहा जाता है। परंतु प्रोबेशन में अपराधी को जेल भेजा ही नहीं जाता, बल्कि उसके अपराध की कृत्य और अपराध की प्रकृति को देखते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे अच्छे आचरण हेतु, सुधार करने हेतु मुक्त रखा जाता है। तीसरा, निर्धारित दंड स्थगित कर दिया जाता है और अपराधी को प्रोबेशन काल में इसे भुगतना नहीं पड़ता। अर्थात न्यायालय द्वारा प्राप्त दंड को स्थगित कर प्रोबेशन पर भेजा जाता है और यदि अपराधी अपने प्रोबेशन काल में अच्छा व्यवहार करता है तो उसे उस दंड को नहीं भुगतना पड़ता। परंतु वह उसका व्यवहार सुधारात्मक नहीं होता है तो उसे पुनः जेल भेजा जा सकता है। अगला, अपराधी एक प्रोबेशन अधिकारी के देख-रेख में ही रहता है, उसके निरीक्षण में ही रहता है। पांचवा है, इस प्रोबेशन अवधि में अपराधी अच्छे आचरण का आश्वासन देता है। अब हम देखेंगे प्रोबेशन की प्रकृति। पहला, यह एक सुधारात्मक कार्य प्रणाली है,
जिसमें अपराधी को केवल चेतावनी देकर अच्छे आचरण को सुधारने के लिए एक विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, इस प्रणाली का प्रयोग अधिकांशतः बाल और प्रौढ़ अपराधियों के लिए किया जाता है। तीसरा, परंतु आजकल बाल और किशोर अपराधियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। चौथा, इस प्रणाली में गंभीर अपराध यथा हत्या, डकैती, बलात्कार आदि जैसे कुकृत्यों को इसका प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब अपराधियों को मुक्त नहीं किया जाता है। किसी अभ्यस्त अपराधी हेतु इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। छठवां, प्रोबेशन पर मुक्त किए गए अपराधियों को भविष्य में अच्छे आचरण हेतु आश्वासन देना पड़ता है आदि। अब हम देखेंगे प्रोबेशन का महत्व या इसकी उपयोगिता। जैसा कि हमने पूर्व में भी अध्ययन किया है कि प्रोबेशन एक सुधारात्मक कार्यप्रणाली है जिसके आधार पर अपराधियों को सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए अपराध शास्त्रियों ने इनकी जो विशेषताएं और उपयोगिताओं का वर्णन किया है उसका हम अध्ययन करते हैं। पहला, अपराधियों की मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने का साधन है, अर्थात प्रोबेशन से अपराधियों की मनोवृत्तियों को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ने किसी अपराध को अंजाम दिया है परंतु हम अगर उसको सुधरने का मौका दे सकते हैं तो निश्चित ही अपराधी आगे आपराधिक कृत्य जैसे कार्य नहीं करेगा। दूसरा है अपराधी को दूषित वातावरण से बचाना। जैसा कि हम सभी को पता है कि जेल में का वातावरण दूषित होता है, वहाँ विभिन्न किस्म के अपराधी होते हैं और ऐसा अपराधी जो प्रथम दृष्टया अपराध किया हो या जिसके सुधरने के आसार हैं उन्हें दूषित वातावरण से बचाने हेतु प्रोबेशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, प्रोबेशन चिकित्सा की भी एक विधि है, अर्थात अगर व्यक्ति अच्छा जीवन जीने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए मुक्त रहेगा तो निश्चित ही अपराधी प्रवृत्ति से मुक्ति मिलेगी। अगला है अनुशासन की भावनाओं का विकास होना, अपराधियों में सामंजस्यता का विकास होना, अपराधी पर अन्य अपराधियों का प्रभाव नहीं पड़ना और अगला है आत्मनिर्भरता का गुण उत्पन्न होना आदि। अगर कोई अपराधी जिसे प्रोबेशन पर हम मुक्त रख रहे हैं और वह निरीक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन पर कार्य कर रहा है तो निश्चित ही उनमें अनुशासन की भावना आएगी, लोगों के प्रति सामंजस्यता की भावना आएगी। जेल में रहने वाले अन्य गंभीर अपराधियों से वो दूर रहेंगे, उनका प्रभाव उनका नहीं पड़ेगा और अपना काम स्वयं करके एक आत्मनिर्भरता का गुण उनमें उत्पन्न होगा आदि। वर्तमान समय में प्रोबेशन प्रणाली की विभिन्न उपयोगिताएं, महत्व, विशेषताओं के बाद भी इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला, गंभीर अपराधियों को भी मुक्त दान। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अपराधियों के प्रति सबूत एकत्रित नहीं कर पाने के कारण या ऐसी परिस्थिति बन जाने के कारण गंभीर अपराधियों को भी प्रोबेशन पर मुक्त दान कर दिया जाता है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरा, आतंकवादी अपराधियों की संख्या में वृद्धि संभव। प्रोबेशन प्रणाली निश्चित ही एक सुधारात्मक प्रणाली है, इससे लोगों को के जीवन में सुधार आता है, परंतु अगर कोई आतंकवादी अपराधी को प्रोबेशन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए और इसी तरह प्रोबेशन में उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो संभावना है कि अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो। तीसरा है प्रोबेशन अधिकारी में कमी होना। हमारे देश में प्रोबेशन प्रणाली है तो एक उत्तम प्रणाली, परंतु प्रोबेशन अधिकारी की संख्या कम है, जिसके कारण सभी अपराधियों को प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण संरक्षण में रखा जाना संभव नहीं है। अगला है प्रोबेशन के बारे में जानकारी कम होना। प्रोबेशन प्रणाली की विस्तृत जानकारी नहीं होना, निरीक्षण अधिकारी की कमी होना आदि के कारण यह प्रणाली देश के लिए, हमारे समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। भारत में प्रोबेशन प्रणाली का शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ था। 1961 के दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुच्छेद 562 में प्रोबेशन प्रणाली का उल्लेख है। सन 1932 पे इनके विभिन्न प्रविधियों में आंशिक संशोधन करने के साथ इसे पुनः लागू किया गया था और सन 1958 में स्वतंत्रता उपरांत भारत में अपराधी प्रोबेशन अधिनियम लागू किया गया है, जो वर्तमान में
क्रियामान है। विभिन्न विशेषताओं के बाद भी प्रोबेशन प्रणाली की कुछ सीमाएं हैं। वर्तमान युग में सुधारात्मक प्रणाली अंतर्गत यह महत्वपूर्ण प्रविधि है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके आधार पर ही अपराधी को प्रोबेशन पर मुक्त किया जाता है। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस प्रणाली का प्रयोग केवल प्रथम दृष्टया अपराधी के लिए ही किया जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति या ऐसा अपराधी जिसने पहली बार अपराध किया हो तभी प्रोबेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दूसरा, अपराधी के आचरण, आयु व परिस्थिति को आधार मानकर ही निर्णय लिया जाता है कि उसे प्रोबेशन पे मुक्त किया जाए या नहीं, अर्थात व्यक्ति का आचरण सुधारात्मक है कि नहीं, व्यक्ति की आयु या तो बालक है या तो वृद्ध है, और उसने किस परिस्थिति में अपराध किया था, इस आधार पर निर्णय लिया जाता है। गंभीर एवं आतदन अपराधी हेतु इस प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें ऐसे अपराधी को प्रोबेशन पर मुक्त किया जाता है जिसे 7 वर्ष तक की कारावास की सज़ा मिली हो, अर्थात ऐसे अपराधी जिसको 7 वर्ष तक की सज़ा मिली हो उसे ही प्रोबेशन पर मुक्त किया जा सकता है। उससे अधिक उम्र की सज़ा अर्थात आजीवन कारावास, मृत्युदंड, इस प्रकार की गंभीर सज़ा में प्रोबेशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है हत्या, डकैती, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधियों के लिए दी गई सज़ा को प्रोबेशन में परिवर्तित नहीं किया जाता आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवीक्षा का मूलभूत आशय सामान्यतः दंड का निलंबन या प्रतिबंधक रिहाई है, जिसमें अपराधी को अपने व्यवहार को सुधारने और समुदाय देश के प्रति पुनः अभियोजन करने का एक अवसर प्राप्त होता है, जिसमें न्यायालय के एक अधिकारी के निर्देशन में अपराधी को रहना होता है। अर्थात यह तो स्पष्ट है कि प्रोबेशन एक सुधारात्मक प्रणाली है, वर्तमान युग में मानवता की दृष्टि से एक उत्तम प्रणाली है, परंतु इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके दोषों का उपचार करते हुए अगर हम इस प्रणाली का उपयोग करें तो यह निश्चित ही अपराध को कम करने और समाज में एक उत्तम वातावरण स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।